भागलपुर जिला अंतर्गत नवयुग विद्यालय ने अपने 80वें वर्ष में प्रवेश को लेकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में मनाने की घोषणा की। वहीं इस अवसर पर कल यानी 23 दिसंबर को विद्यालय द्वारा एक भव्य वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। वहीं वार्षिक महोत्सव के संबंध में शुक्रवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें विद्यालय प्रशासन ने इस कार्यक्रम की जानकारी दी। वहीं प्रेस वार्ता में बताया गया कि यह महोत्सव न केवल विद्यालय की उपलब्धियों को उजागर करेगा, बल्कि इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी और छात्रों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तुतियां भी होंगी। वहीं विद्यालय प्रबंधन ने यह भी बताया कि इस अवसर पर पूर्व छात्रों और शिक्षकों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा, ताकि वे विद्यालय की गौरवशाली यात्रा का हिस्सा बन सके। इस महोत्सव को भव्य और यादगार बनाने के लिए सभी तैयारियां जोरों पर हैं। बता दें कि यह आयोजन विद्यालय की शिक्षा, संस्कृति और समाज में उसके योगदान को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि नवयुग विद्यालय, जो कि भागलपुर का सबसे पुराना और प्रेस्टिजियस स्कूल है, नवयुग विद्यालय 79th ईयर को कंप्लीट कर चुका है और 80वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में एनुअल डे का आयोजन किया जा रहा है, जो कि काफ़ी बड़े लेवल पे है। काफ़ी ग्रैंड इवेंट हो रहा है, जिसकी तैयारियां भी उतनी ही ज़्यादा ग्रैंड है। और बता दूं कि ये इवेंट कल होने वाला है, यानी कि 23 नवंबर, जिसकी शुरुआत शाम 5 बजे से होगी और ये शाम 8 बजे तक चलेगा, जहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट मौजूद होंगे, पूरी मैनेजमेंट टीम होगी, फैकल्टी होगी, गार्जियंस होंगे और बच्चे होंगे। क्या कुछ विशेष है? काफ़ी कुछ विशेष है, जहाँ पर भारत की धरोहर, भारत की सामाजिक, नैतिक और धार्मिक, जैसा कहा जाता है कि इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, विविधता में एकता है, इसी की भावना को दर्शाने की कोशिश की जा रही है। बच्चों के माध्यम से कल्चर को एक बार फिर लोगों के सामने, समाज के सामने नवयुग विद्यालय के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की जा रही है। भागलपुर में शुक्रवार को पहली मंजिल से गिरने पर एक इंजीनियर की मौत हो गई। मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की आनंदपुर स्थित प्रोफेसर कॉलोनी के ठीक पीछे का है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि इंजीनियर मोहम्मद राशिद अपने न्यू मकान के छत पर चढ़कर दीवार में पानी दे रहा था। इसी दौरान पैर फिसल गया। इसके बाद जमीन पर गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। काम कर रहे साथी मजदूर ने घायल अवस्था में मृतक को शहर के एक निजी अस्पताल में लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मरने वाले की पहचान अशानंदपुर निवासी मोहम्मद राशिद के रूप में की गई है। वह इंजीनियर थे। अपने न्यू मकान को प्रोफेसर कॉलोनी के समीप परगना के पास मकान बनाया है। छत पर से दीवार में पानी दे रहे थे, जिससे कि पहली मंजिल से गिरने से उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से परिजनों ने चुप्पी साध लिया है। मामले को लेकर साथी राजमिस्त्री मोहम्मद इम्तियाज ने बताया कि दीवार में पानी देने के दौरान इंजीनियर साहब पहली मंजिल से नीचे गिर गए। हम लोगों ने उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की सूचना के बाद विश्वविद्यालय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने चुप्पी साध ली। साथ ही पत्रकारों को खबर कवरेज करने से भी रोका गया। इस दौरान कहासुनी भी की गई। हालांकि हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर मामले को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या काम करते हैं? राजमिस्त्री। कैसे क्या घटना हुआ? वहाँ पर घटना यही हुआ सर कि हम लोग पीछे मकान खोल रहे थे और सर जी छत पर से गिरे। सर जी सब छत पर से गिरे तो इम्तियाजुल रहमान का उसको उठा करके ले गए। क्या कर रहे थे वो? वहाँ पर मकान खोल रहे थे, वो पानी दे रहे थे सर जी। पानी दे रहे थे। उन्हीं का मकान बना? जी, मुन्नू भाई का ही मकान बन रहा है। और मैं समझता हूँ कि ईश्वर इनके साथ बहुत बड़ा ये किया, इतनी कम उम्र में जो है ये व्यक्ति जो सामाजिक कार्य में भी रहते थे, इनको ये नहीं रहे, तो ये समाज के लिए और हमारे लिए भी बहुत ही दुखद बात। भागलपुर में देर रात हुई आगजनी की घटना में एक ही परिवार के 3 सदस्य जिंदा जल गए, जिसमें एक महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि रात में बिजली नहीं था तो घर में मोमबत्ती जलाया गया था। मोम से आग फूस के टाटिया में पकड़ लिया। देखते ही देखते बाइक में आग पकड़ लिया और बाइक की टंकी ब्लास्ट हो गई। इस घटना के बाद जब तक लोग कुछ समझ पाते, तब तक आग ने भयावह रूप ले लिया था। घर के अंदर फंसे लोग बाहर नहीं निकल सके। इलाका धुआं हो गया और एक ही परिवार के 3 लोग जिंदा जल गए। हादसे में 2 घर चले, जिनसे रखे लाखों रुपए के सामान को नुकसान पहुंचा। इधर घर के अंदर परिवार के 4 सदस्य सोए थे, जिसमें 3 की मौत हो गई। एक घायल है, जिसका इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। घटना पिरपैती के अठनिया दियारा का है। देर रात को लगी आग, 3 लोगों की मौत हो गई। अठनिया दियारा में गुरुवार की देर रात को एक घर में आग अचानक लग गई, जिसमें 3 लोग जिंदा जल गए। जानकारी के अनुसार गुरुवार देर रात गौतम यादव सब परिवार सोया हुआ था। अचानक आग लगने के कारण वे कुछ समझ भी नहीं पाए। आग लगने के कारण गौतम यादव की पत्नी
वर्षा देवी, पुत्री ज्योति कुमारी और पुत्र आयुष की झुलसकर मौत हो गई। गौतम यादव गंभीर रूप से घायल हो गया है। आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग पर काबू पाने का प्रयास करने में जुटे। इस घटना की सूचना पर पैदी थाना अध्यक्ष नीरज कुमार को लोगों ने दी। घटनास्थल पर दमकल की टीम पहुंची और देर रात तक आग बुझाने का प्रयास जारी रहा। लोगों ने बताया कि खाना खाकर सभी लोग घर में सो रहे थे। इस बीच अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ग्रामीणों ने जख्मी गौतम यादव को इलाज के लिए फौरन रेफर अस्पताल लेकर गए, जहां गौतम यादव की गंभीर हालत बताई जा रही है। मामले को लेकर कहलगांव एसडीपीओ 2 अर्जुन कुमार गुप्ता ने 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। था जिसके वजह से मोमबत्ती घर में जलाया गया था और उसमें 4 सदस्य सोए हुए थे। मोमबत्ती के कारण किसी कारणवश फूस का घर था, उसमें जो मोमबत्ती गिरने से आग लग गया और जगह पर ही 3 लोगों की मृत्यु हो गई आग लगने से और एक आदमी को किसी तरह से हम लोग बचाए। जब हल्ला गुल्ला परिजन लोग ही किए। क्या घर था? घर तो सर का था, फूस का था सर। फूस का घर था, ऊपर ये टीन था सर। पूरा सर गरीब था, दुकान से ही उसका पालन पोषण चलता था। ऐसा था कि कमाता था तो खाता था। ऐसा कि 1 कट्ठा खेत भी ना है उसका। अभी परिवार में कौन बचा है? परिवार में उसका तो खाली अभी गीतेश कुमार बचा और माँ 45-50 साल का माँ है, पिता 60 साल का है और कोई नहीं है सर। बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन के द्वारा भागलपुर के निजी होटल में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं खनन मंत्री विजय कुमार सिंह के द्वारा जो नई खनन नीति को संशोधन किया गया है, उसको लेकर संगठन के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन के प्रदेश सचिव भानु शेखर प्रसाद सिंह ने कहा कि हम लोगों के द्वारा पिछले कई वर्षों से मांग की जा रही थी कि जो ओवरलोडेड के नाम पर खनन विभाग के द्वारा ट्रक मालिक एवं चालक को परेशान किया जाता था, उसको लेकर बिहार सरकार के मुख्यमंत्री ने कानून में संशोधन किया है। वहीं बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष दीपक कुमार सिंह ने कहा कि भागलपुर जिला के कई ऐसे थाना हैं जब उस थाना क्षेत्र से ट्रक चालक अवैध बालू लोड कर चलते हैं तो उससे पुलिस वाले अवैध वसूली करते हैं। इसकी शिकायत हम लोग भागलपुर के जिलाधिकारी से भी करेंगे। आज की इस प्रेस वार्ता में उमेश प्रसाद शाह, राजा प्रसाद यादव, पंकज सिंह, राकेश कुमार यादव, आलोक, पवन कुमार सिंह सहित कई संगठन के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, तो बिहार सरकार के खनन विभाग से हम लोग का एक कानून बना था 2024 संशोधन एक्ट। उसमें था कि एक गाड़ी पर अगर मतलब कि अंडरलोड में अगर बालू से पानी तिता हुआ है, अगर उस पर ओवरलोड मतलब 100 केजी भी हो गया तो 8 लाख रुपया का फाइन किया गया। उसी के विरोध में हम लोग पूरे बिहार में एक चक्का जाम आंदोलन करने की तैयारी किए थे जो 30 तारीख को होने वाला था। तो सरकार ने इस बातों को लेकर एक वार्ता कराया पटना में। आदरणीय विजय सिन्हा मंत्री जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय के साथ हुआ। तो उसमें सभी दल के लोगों ने एक साथ वार्ता किया, बिहार में जितने भी संगठन थे। तो उस संगठन में यह वार्ता हुआ। उसी के बाद यह तय हुआ कि जो हम लोगों ने मांग रखा था उस मांग में कुछ मांगे को मैंने नहीं माना गया बातचीत से, लेकिन लगभग मांगे में उन्होंने कहा है कि मैं इसको पूरा करा दूंगा, आप चक्का जाम अभी मत करें। इसी आश्वासन को लेकर हम लोग सरकार को इसके लिए धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं कि आप जो आश्वासन दिए हैं टीवी में, चैनल में, मीडिया में, जो हमारे विजय सिन्हा जी ने बोले हैं, तो उसको मांग आप पूरा करें। उसके तहत हम लोग का 2-4 मांग ही मात्र था कि आप ओवरलोड के खिलाफ जितना फाइन करना है कर दें, लेकिन अगर गाड़ी अंडरलोड चल रही है तो फिर आपका पुलिस हमारी गाड़ी को पकड़कर थाना में क्यों लगाता है? जब लगा देता है बाद में 15 दिन के बाद वो कहता है कि मर्यादा नहीं आता है। पहले 2 दिन था, 15 दिन का बाद में 15 दिन अंडरलोड गाड़ी थाना में खड़ा रहता है और फिर फ्री होकर गाड़ी छूट जाता है बिना फाइन का। तो उसी के खिलाफ में हम लोग हैं कि भाई उससे हमको छुटकारा दिला दीजिए। तो उससे छुटकारा लगभग तय हो गया है, जिसमें कि सरकार ने यह कहा भी है कि खनन की गाड़ियों को अब पुलिस नहीं पकड़ेगी। उसके बावजूद भी अगर पुलिस यह धंधा चालू रखेंगे तो फिर पुलिस के खिलाफ आंदोलन होगा। जब कानून है कि आप नहीं रोक सकते हैं, पर ये जो खनन के पदाधिकारी हैं उनको सरकार ने मजिस्ट्रेट बना दिया। अब वो मजिस्ट्रेट हो गए, अब उनके अंदर में पुलिस रहेंगे। खनन पदाधिकारी जो है वो बुलाएंगे पुलिस को, ना कि पुलिस खनन पदाधिकारी को बुलाएंगे। तो उसमें मुख्य मांग यही था कि 5% ग्रेस होता है, जिसे 14 चक्का पर हमारा जितना पासिंग है उसका 5% ग्रेस लेकर हम चलेंगे तो उसका फाइन नहीं होगा। लेकिन कानून आ गया था कि 5% में भी आपको रोकेंगे
और उसका हम फाइन दूसरे डिज़ाइन से लेंगे। 154 रुपया के लिए 15 दिन गाड़ी खीरी बांध में खड़ा है, 160 रुपया लगा, 15 दिन गाड़ी खड़ी रही। वो डीएसपी साहब पकड़े थे, लॉ एंड ऑर्डर। तो यहाँ हो क्या रहा है कि अवैध बालू का, अब सरकार की बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोल दिए, मैं भागलपुर और बांका की बात बोल रहा हूँ, आप उसको दूसरे स्तर से देख ले लीजिए। अभी भागलपुर में पूरे अवैध खनन, ओवरलोडिंग और बिना माइनिंग चालान की गाड़ी खुल्लम खुल्ली बांका जिला से आ रही है। एक रूट कंट्रोल है, मिर्जा चौकी रूट कंट्रोल है, लेकिन बांका जिला से जितनी भी गाड़ी आ रही है, भागलपुर जिला के कजरैली थाना प्रभारी, भागलपुर जिला के जगदीशपुर थाना प्रभारी, भागलपुर जिला के सजौर थाना प्रभारी का इतना चिट्ठा है मेरे पास कि उनको अवैध खनन में वो संलिप्त हैं और उनके खिलाफ हम लोग बिहार सरकार को आवेदन दिए भी हैं और आज भी दस्तावेज लेकर हैं कि उनको आगे डीएम साहब को देने जा रहे हैं।